स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं जनरल साइंस जो है इसकी बेस्ट बुक को लेकर। ठीक है, जनरल साइंस की बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड है, आरबीएससी बेस्ड भी बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, लेकिन जो एसआई टेलीकॉम सेक्टर का पेपर था उसके अंदर जो है क्वेश्चनों की कवरेज जो है सभी बुक्स की हालत टाइट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो कहीं और से आए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही आप लोगों की बहुत डिमांड आती है कि एक एग्जाम को मत लो, 2 एग्जाम या 3 एग्जाम एटलीस्ट लो। ठीक है, तो रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है जिसमें जनरल साइंस आई है उसमें एक प्लेटून कमांडर भी एग्जाम है, तो अपने प्लेटून कमांडर में भी देख लेंगे। हालांकि प्लेटून कमांडर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे बेसिक्स थे और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन थे, बायो के कम थे। जबकि आपके एग्जाम में एसआई के अंदर जो है आरएस प्री के अंदर भी बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी बुक्स को लेकर अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहली बुक बूस्टर एकेडमी की तरफ से जो एनसीईआरटी बेस्ड है, अभी अभी ये बुक आई है। ठीक है ना, ज्यादा इसको समय हुआ नहीं है, पहला ही संस्करण है अभी इसका। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, इसकी कवरेज अपने चेक करने वाले हैं दोनों एग्जाम्स में कितनी रही है। ठीक है, फिर इसके अलावा ल्यूसेंट की बहुत सालों से चली आ रही बुक है सामान्य विज्ञान की, इसको लेकर बात करने वाले हैं। फिर आरपी गोयल जी की ये जो बुक है चिल्याश्री पब्लिकेशन से, इसको लेकर अपने बात करने वाले हैं। इसमें हालांकि सामान्य विज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी दिया हुआ है, और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन मैंने आपको साइंस टेक वाले वीडियो में भी बता दिया था कि इनकी कवरेज जो थी वो 0 थी 4 में से। ठीक है, एक नैनोटेक का भी क्वेश्चन था, वो भी इस बुक में नहीं है, तो इसकी कवरेज टेक में 0 थी। अब जनरल साइंस में कितनी है वो आगे देखेंगे अपने। ठीक है, तो फिर कंबाइंड आपको कवरेज बता दी जाएगी। इसके अलावा ये जो बुक है न्यू दर्पण की, ये बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, क्यों है इसको मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, इसके अलावा राजस्थान बोर्ड को भी इसने कवर किया है, आगे आराम से डिटेल में बात करेंगे इस बुक को लेकर। ठीक है, इसके अलावा अरिहंत की जो एनसाइक्लोपीडिया है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान, इसको लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बार थोड़े से क्वेश्चन समझ लो आप। एसआई टेलीकॉम में जो 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से आए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन तो है कि कौन सा जंतु पराध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, आंसर डॉल्फिन है। ठीक है, कुछ किताबों में मिल जाएगा, कुछ किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बेसिक था क्या? ये बेसिक तो कह सकते हो, बट मॉडरेट में ही गिना जाएगा। ठीक है, इतना भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है ये। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ग्रीन टी का एंटीऑक्सीडेंट गुण किस फ्लेवोनॉइड के कारण है, ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन नहीं है, ये किसी भी किताब में नहीं मिला है ये क्वेश्चन। और ये कहाँ से आ रहे हैं अगर मैंने ये आपको बताया तो आप वहीं पर फिर पढ़ने चले जाओगे तो वो कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा जहां से आ रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो अंतः प्रजनन है, अंतः प्रजनन के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए, तो इसमें ये जो बी वाला स्टेटमेंट है ये एक स्थिति है अंतः प्रजनन अवसाद। इसमें क्या होता है, अंतः प्रजनन क्या होता है, समान नस्ल के जीवों में। ठीक है, यह समय के साथ प्रजनन क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाता नहीं, अंतः प्रजनन ये कम करता है, इसलिए इसको अंतः प्रजनन अवसाद की स्थिति बोलते हैं। तो बी गलत है, तो वैसे ही ए सी और डी आंसर हो जाता है इसका। लेकिन ये भी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा अंतः प्रजनन को लेकर। इसके बाद में मोटापे को लेकर जो बॉडी मास इंडेक्स है उसका स्टेटमेंट 1 तो आपको लगभग किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है कि इसमें कमर की परिधि का भी उपयोग किया जाता है, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है। इसमें भी अगर आप स्टेटमेंट 2 आपको नहीं मालूम है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते, इसलिए कवरेज में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर एक ये तो बेसिक स्टेटमेंट है, बीएमआई की डेफिनेशन है ये तो। इसके अलावा ये प्रश्न भी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम कवरेज एक क्वेश्चन की ही है हर किताब की, कौन सा जीवाणु। लेकिन प्लेटून कमांडर जो है उसमें अच्छी कवरेज जो है बुक्स ने दी है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बेसिक थे। ये जो प्रश्न है कि कौन सा जीवाणु रोगियों में रक्त वाहिनियों से थक्का हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो हार्ट अटैक के अग्रग मायोकार्डियल इंफ्रारेशन से गुजरते हैं। तो देखो ये मायोकार्डियल इंफ्रारेशन जो है ये आपको आरपी गोयल जी की बुक में मिल जाएगा हृदय संबंधी रोगों में, लेकिन ये जो जीवाणु का नाम है ये उनकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। कौन सा जीवाणु है, कहां से ये प्रश्न आया है वो भी आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और प्लेटून कमांडर के अंदर ये क्वेश्चन आए हैं, जरा आप इनको एक बार देख लो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, फिर आपके गुरुत्वाकर्षण बल के रिलेटेड फॉर्मूला पूछा है, कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव और घर्षण बल के बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले चलते हैं अपने बूस्टर एकेडमी की बुक पर, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये आरएएस प्री और आरएएस मेंस के जो सिलेबस है उसको कंप्लीटली जो है वो पूर्ण करती है। इसके अलावा पीएसआई के जो स्पेशल टॉपिक है, जैसे मानव शरीर तंत्र जो है, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो पीएसआई के सिलेबस को भी टारगेट करती है, आरएएस मेंस के सिलेबस को भी टारगेट करती है। इसके अलावा एनसीईआरटी को भी ये कवर करती है। सार, एनसीईआरटी का जो सार है वो इस बुक में आपको मिल जाएगा। कितने पेज की है, 262 पेज की ये बुक है, और प्रेजेंटेशन इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज अच्छी बुक है। लेकिन एसआई टेलीकॉम सेक्टर में कवरेज कितनी रही है, एक क्वेश्चन की कवरेज दी है 31, जो पराध्वनि वाला क्वेश्चन है वो आपको इनकी बुक में मिलेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस बुक में नहीं है। प्लेटून कमांडर की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चनों की कवरेज दी है 6 में से। आपको इनकी बुक में पृष्ठ तनाव वाला और घर्षण बल वाला क्वेश्चन पूरा नहीं मिलेगा। तो 4 आउट ऑफ 6 प्लेटून कमांडर में कवरेज रही है। अगली बुक है ल्यूसेंट की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो दिए हुए हैं, ठीक है। ये तीनों बूस्टर में दिए हुए ओनली, तीनों अगर ओनली इनकी चाहिए तो बूस्टर की बुक है। फिर इसके अलावा ल्यूसेंट में कंप्यूटर भी दिया हुआ है, एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान भी दिया हुआ है, और लाइव स्टॉक पशु विज्ञान भी दिया हुआ है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको ल्यूसेंट की बुक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ल्यूसेंट की जो सबसे मेन विशेषता है वो ये है, ये फैक्ट्स का कंपाइलेशन बहुत शानदार करते हैं टेबल फॉर्म में। बहुत सारे फैक्ट्स एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं टेबल के अंदर, तो वो कंपाइलेशन बहुत अच्छा होता है। जो ये रेलवे इनके एग्जाम होते हैं ना, इनमें ऐसे ही फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। इसके अलावा अगर आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का देखना चाह रहे हो तो 300 पेज है उसके, टोटल पेज 346 है इसके, और प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद उसके पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। जैसे फिजिक्स खत्म हुआ उसके बाद में फिजिक्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एसआई टेलीकॉम में कवरेज बिल्कुल भी नहीं है, पराध्वनि वाला भी प्रश्न नहीं है इनकी बुक में। प्लेटून कमांडर में 6 आउट ऑफ 6 की कवरेज है। सॉरी। इसके बाद ये जो बुक है ये बहुत ही शानदार बुक है। कैसे है शानदार ये बुक, तो ये न्यू दर्पण की तरफ से बुक है, ठीक है। इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये सभी एग्जाम्स को टारगेट करती है ऑब्वियसली। इसमें क्या है, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जितने भी अध्याय हैं उनका सार लिखा हुआ है उसी क्रम में जिस क्रम में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 इस प्रकार चैप्टर मिलेंगे उसमें, यानी क्लास वाइज चैप्टर जो है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्लास वाइज क्वेश्चन भी, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे क्लास वार। जैसे क्लास 6 के चैप्टर खत्म हुए उसके बाद क्लास 6 के एमसीक्यूज आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी है, जो ओल्ड आरबीएससी बोर्ड की बुक्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें कवर की गई है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी के भी कुछ अध्याय कक्षा 12 के जो है वो इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो ये इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करती है। एनसीईआरटी का सार बूस्टर की भी है, बूस्टर ने बस सिस्टमेटिक है, इनमें रिपीटिशन होता है। फिर इनमें क्या है, रिपीटिशन होगा। जैसे ध्वनि जो है वो मान लो कक्षा 7 की बुक में भी है, फिर 9 की बुक में भी है, ठीक है, तो वो रिपीटिशन होगा थोड़ा। एसआई टेलीकॉम में कवरेज वही ध्वनि वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेंगे। प्लेटून कमांडर में 5 आउट ऑफ 6 की कवरेज है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है शायद पृष्ठ तनाव वाला है, वो नहीं मिलेगा आपको। अगली बुक पे चलते हैं। अगली बुक है आरपी गोयल जी की, ठीक है ना, चिल्लाश्री पब्लिकेशन से ये बुक आती है, और अभी नवीनतम संस्करण सितंबर 2025 में आया है। आरएएस मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसका रीजन ये है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर भी इन्होंने लिख के दिया है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए भी आप के पास में मॉडल आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित। इसके अलावा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो है ही, उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी है,
और एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी आपको मिल जाएगा इसमें। एसआई टेलीकॉम में कवरेज है 0। ओवरऑल कवरेज साइंस और टेक मिला के चेक करें तो भी 0 आएगी 9 में से। प्लेटून कमांडर के अंदर अगर इसकी कवरेज की बात करें तो 3 आउट ऑफ 6 की कवरेज इसकी रही है। क्वेश्चन नंबर 2, 10 और 11 ये आपको प्लेटून कमांडर वाले नहीं मिलेंगे आपको इनकी बुक में, तो 3 आउट ऑफ 6 की कवरेज है। आगे चलते हैं, अगली बुक अरिहंत की है, एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान। ठीक है, कितने पेज की है? 747 पेज की है। कितने एमसीक्यूज इस बुक में मिलेंगे? 1000 एमसीक्यूज आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और कंप्यूटर भी अलग से दिया हुआ है इसमें। कवरेज की बात करें तो एसआई टेलीकॉम सेक्टर में एक क्वेश्चन की कवरेज है 5 में से, वही पराध्वनि वाला, और प्लेटून कमांडर में 6 आउट ऑफ 6। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है? बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड थी, इसका मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आए हैं कक्षा 6 से 10 तक। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक क्वेश्चन नहीं आए हैं और कायदे से देखो क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाने चाहिए थे, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, यही कायदा है। लेकिन जनरल साइंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने बनाए हैं इस पेपर में, उन सबका एक ही उद्देश्य था कि आप उन प्रश्नों को छोड़ें। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न बनाए हैं ये कक्षा 12 की बायोलॉजी के बुक में से बनाया गया प्रश्न है। ठीक है, अंतः प्रजनन वाला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये जो प्रश्न है ब्लड क्लॉट वाला, कौन सा जीवाणु, ये आपको केमिस्ट्री की बुक में मिलेगा, क्लास 12 की एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर। तो आप सोचो कि किस लेवल तक क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने खोज की है आगे। ठीक है, वो कक्षा 12 की बुक्स तक पहुंच चुके हैं। जीव विज्ञान हो गया, चाहे वो रसायन विज्ञान हो गया, अब भौतिक विज्ञान के लिए भी पूछ ही चुके हैं पराध्वनि वाला ये। तो स्थिति ये है कि आपको कौन सी बुक फिर खरीदनी चाहिए, कि आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए कक्षा 11 से 12 की? नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन वहां से बना लिए, अगली बार हो सकता है कोई और सेगमेंट जो है वो टफ कर दिया जाए, है ना। हो सकता है ऐसा कि अगली बार और सेगमेंट टफ कर दिया जाए और जनरल साइंस बिल्कुल ही बेसिक रखा जाए, तो फिर क्या करोगे उस स्थिति में? इस बार तो चलो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा टफ थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन था, ये सबसे टफ क्वेश्चन आए हैं जनरल साइंस में इस बार। अब स्थिति ये है कि किसी भी बुक की कवरेज जो है एसआई टेलीकॉम में तो नहीं आ रही। प्लेटून कमांडर बेसिक था, वो तो छोड़ो उसको आप। एसआई टेलीकॉम में तो किसी भी बुक की कवरेज जो है वो एक से ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रही 5 में से। तो फिर आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए? आपको इनमें से कोई एक बुक खरीदनी चाहिए, बिल्कुल खरीदनी चाहिए। हाँ, क्या आपको 11वीं और 12वीं की फिर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें? बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, छोड़ दो भले। बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स छोड़ के आएंगे, आप इतना क्यों लोड ले रहे हो? आर्ट्स वाले स्टूडेंट अब कहाँ पार पढ़ा लेंगे वहां पे। ठीक है, और साइंस वालों, अब ये तो आप किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट से भी पूछ लोगे ना अंतः प्रजनन, वो भी नहीं कर पाएगा ये। आप पूछ लेना भले किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट से कि अंतः प्रजनन क्या होता है। ठीक है, ये ग्रीन टी वाला भी पूछ लेना, उसका एंटीऑक्सीडेंट गुण किस फ्लेविनोइड के कारण होता है, पूछ लेना, आप कोई नहीं बता पाएगा ये। तो ये बहुत टफ क्वेश्चंस की कैटेगरीज में आते हैं, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। ये मोटापे वाला भी बहुत टफ क्वेश्चन है, ये सेकंड स्टेटमेंट इसका। पहला तो बेसिक है, सबको पता होता है। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, जो छोड़ देगा वो कायदे में रहेगा और फायदे में रहेगा। फिर आपके पास में जो ये ऑप्शन है 5, इनमें से फिर आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? तो सिंपल है, साइंस के लिए आप जितना एनसीईआरटी और इनको फॉलो करोगे वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, संभावना रहती है एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी संभावना बनी रहेगी कि एनसीईआरटी में वापस जाएगी आरपीएससी कक्षा 6 से 10 तक। अभी इनका प्लान यही था कि आपसे एक भी प्रश्न ना हो, बस जब इन्होंने प्लान कर ही लिया था तो ये बायोलॉजी और वहां पे जाने वाले ही थे, ये तो पता ही था।
लेकिन आप कक्षा 6 से 10 तक की ही पढ़ना, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा, कोई भी उनको नहीं पढ़ता है। आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की थोड़ी बुक्स पढ़ोगे यार क्लास 12th की, ठीक है। इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जज्बाती स्टूडेंट, भावुक स्टूडेंट होते हैं, वो जाके तुरंत बायोलॉजी की बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, केमिस्ट्री की कर लेंगे, उतनी आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जनरल साइंस के 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर वो टफ आ रहे हैं तो वो सभी के लिए टफ है, आप ये मान के चलो, वो साइंस वालों के लिए भी टफ है, ठीक है। तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन है, कौन सी बुक खरीदें? तो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स चाहते हो तो ये बुक बहुत ही शानदार है, न्यू दर्पण की, ठीक है। इसमें अगर आप एनसीईआरटी कवरेज चाहते हो, ठीक है, इसमें क्लास वार दिए हुए हैं सारे चैप्टर, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो रिपीटेटिव है फिर, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना तो फिर आपके पास में ऑप्शन है बूस्टर का। इसके अलावा अगर आप टू द पॉइंट मतलब चीजों को देख रहे हो तो बूस्टर बहुत सही ऑप्शन है। अगर आप पीएसआई के कंप्लीट सिलेबस को देखोगे तो कंप्लीट सिलेबस ये पूरा करती है। उसके अलावा आरएएस मेंस के लिए भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, आरएएस मेंस का जो भी सिलेबस है पीसीबी का वो इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो है एनसाइक्लोपीडिया, ये बहुत बड़ी बुक है तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये लगभग 750 पेज की ये बुक है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बुक है। आपके सिर्फ दैनिक जीवन में भौतिकी लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में रसायन लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ल्यूसेंट, इसमें भी बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। आरपी गोयल जी की बुक जो है इसकी कवरेज जो है वो थोड़ी डाउन है, तो आप उस हिसाब से बुक ले लेना। एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स मैंने आपको बता दी, न्यू दर्पण और बूस्टर, ये दोनों बुक अच्छी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।